बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को बिल्ड करती है। 370 धारा ले लो, राम मंदिर ले लो, पुलवामा हमला ले लो, उनको लेकर राष्ट्रवाद के सोच बीजेपी हर बार। उत्तर प्रदेश में असरुद्दीन ओवैसी की एंट्री से किसका नुकसान, किसका फायदा? यूपी वेस्ट में 26% मुस्लिम मतदाता है, उसको एआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी का टारगेट है कि इस बार 2024 में हम यूपी की 6 सीटों में लड़ेंगे अगर इंडिया गठबंधन हमें शामिल करती है। अगर वो हमें इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं करती है तो हम 25 सीटों पर लड़ेंगे। तो असरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से यूपी में ताल ठोक दी है। और ये दिलचस्प होगा, आखिर असरुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर टारगेट करने का किसको नुकसान और किसको फायदा? समाजवादी को, इंडिया गठबंधन को या बीएसपी को असरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करना चाहिए? नहीं। तो इस वीडियो में मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से दिलचस्प वीडियो, बहुत ही ज्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। प्लीज मुझे सपोर्ट करें। इंडिया गठबंधन को या बीएसपी को असरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करना चाहिए? नहीं। तो इस वीडियो में मैं एसपी सागर टीपीएन 20 न्यूज से दिलचस्प वीडियो, बहुत ही ज्यादा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। प्लीज मुझे सपोर्ट करें, मुझे मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लगातार प्यार दें। आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे चलकर एक मजबूती के साथ मैं आपकी मदद कर सकूं। और कोई भी जो यूजर अगर मेरे YouTube पर आता है तो मेरा निवेदन है कि अपनी जो भी चैलेंज है, जो भी कठिनाई है, जो भी समस्या है, वो मुझसे कनेक्ट हो। और मुझे अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, QR कोड पर सपोर्ट करें, तो मैं आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सपोर्ट करें या ना करें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। असरुद्दीन ओवैसी के यूपी में एंट्री से क्या होगा? तो सबसे पहले सवाल कि मीडिया, जब यूपी में इंडिया गठबंधन पूरे देश में हुआ और इंडिया गठबंधन के लेकर खबर फैलाई जा रही थी कि भाई जो बिहार, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में जो गठबंधन हुआ है वह पूरी तरह खत्म हो चुका है। लेकिन जिस व्यक्ति को संयोजक बनाया जा रहा, नीतीश कुमार सीएम बिहार के, उन लोगों ने लगातार सपोर्ट नहीं किया। और 2019 में नीतीश कुमार ने एनडीए को सपोर्ट किया और एनडीए को पता था, बीजेपी को पता था कि यह व्यक्ति हमारे साथ आ जाएगा। तो आरजेडी जेडीयू की सरकार तोड़कर संयोजक पद को ठकराकर मोदी बीजेपी की सरकार बनाई। तो अब इंडिया गठबंधन को जो मीडिया है वो लगातार तोड़फोड़ और खत्म बता रही थी। लेकिन जब यूपी में अखिलेश यादव, समाजवादी और कांग्रेस, राहुल गांधी के बीच में जब गठबंधन हुआ 80 सीट को लेकर, तो एनडीए की आंखें खुल गई और उन्होंने सोचा कि भाई ये क्या हुआ। तो इस गठबंधन को कमजोर करने के लिए और जो ताकतें हैं वो अब सक्रिय हो रही, उन ताकतों में असरुद्दीन ओवैसी एक बहुत बड़ा चेहरा है, नेता है, बेहतरीन बोलते हैं और सटीक बात करते हैं। लेकिन उनकी कार्यशैली से लगता है कि वह बीजेपी के लिए काम करते हैं। और वही हाल बसपा का है। तो जहां एक तरफ बसपा 1000 बार कह चुकी है वह किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, 80 सीट पे लड़ेंगी मायावती, तो अब सूत्रों से मालूम पड़ रहा है कि मायावती असरुद्दीन ओवैसी से, एआईएमआई से गठबंधन करेंगी ताकि जो मतलब है बीएसपी का और असरुद्दीन ओवैसी का कि यूपी से चुनाव लड़ा जाए, जो मुस्लिम वोट है उसका ध्रुवीकरण किया जाए ताकि बीजेपी को आगे जाने पर मौका मिले। तो ऐसा चल रहा है मीडिया में, क्योंकि मायावती पहले तो सबसे मना कर रही थी, जिसके कारण 2014-2019 में मट्टी पलीत हो गई। 10 सीटें सिर्फ अखिलेश यादव के गठबंधन से मिल गई। और इस बार उनके ना बोलने की, उनकी रणनीति बेहतर समझना काम करने के कारण बसपा का सफाया, ऐसा बता रहे हैं। और वही एक खबर और बहुत तेजी से फैलाई गई कि बसपा के सांसद हैं, उन लोगों ने ठिकाना ढूंढ लिया, वो बसपा को टाटा बाय बाय कर रहे हैं मायावती को। तो ऐसी मीडिया में चली। आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने बीएसपी के सांसद, दोस्तों बीएसपी के सांसद को सापा में लाकर टिकट दे दिया। और संगीता आजाद लालगंज, वो भी मोदी और योगी के साथ लगी हुई हैं। उनका सोच है कि बसपा की जगह उन्हें टिकट दिया जाए। यही अफवाह मूलक नागर जो बिजनौर से सांसद को लेकर फैलाई जा रही थी। तो बात कुछ भी नहीं, जानबूझकर ये मीडिया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाती है ताकि भारतीय जनता पार्टी जो 400-370 सीट का आंकड़ा देख रहा है पार किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीएसपी अगर
अजहरुद्दीन ओवैसी से गठबंधन दी तो क्या होगा, इन दोनों का काम होगा कि मुस्लिम वोटों को काटा जाए। ये एनडी जो न्यूज 24 पर रिमझिम बात कर रही थी, पत्रकार जो एंकर थी, उन्होंने कहा कि वोट कटवा है दोनों पार्टी और वोट काटने का काम करती है। तो ये अपनी पर्सनालिटी को पॉलिटिक्स में बना चुकी है। इस पर्सनालिटी के कारण जनता इसको समझ चुकी है ताकि ये लोग आगे ना बढ़ सके। इस तरह के मैसेज इनको नुकसानदेह हैं, चाहे अजहरुद्दीन ओवैसी चाहे बसपा हो। तो इन लोगों को सोचना चाहिए, अगर आप जनता के बीच में काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तो आपको जनता जरूर नवाजेगी। तो आप अगर दूसरे के लिए काम करेंगे तो धोबी का कुत्ता ना घर का घाट का जैसा हाल होता है। तो इसलिए जो बसपा अजहरुद्दीन का दाव है, जो स्ट्रेटजी है, तो रणनीति है, वो सिर्फ मुस्लिम का ध्रुवीकरण करने की। ओवैसी की यूपी में गठबंधन शामिल होने की मांग का मतलब कि वह, हाँ ये बात सही है कि अजहरुद्दीन ओवैसी अपनी जगह सही है। अगर वो यूपी में उनको गठबंधन में शामिल किया जाता है तो गठबंधन मजबूत होगा और जो ध्रुवीकरण है वो होने से बच जाएगा। लेकिन कहीं अखिलेश यादव गलती से भी उनको गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं, कांग्रेस शामिल नहीं करती है, तो नुकसान बसपा और समाजवादी कांग्रेस का होना तय है। और बीएसपी पहले ही से चाहती है कि मुस्लिम वोट है जो 26% वो उसका ध्रुवीकरण हो। बीजेपी यही चाहती है और इसी रणनीति पर बसपा काम कर रही है। तो अगर इंडिया गठबंधन अजहरुद्दीन ओवैसी को यूपी में मौका देते हैं 1-2 सीट पर, 2-3, 4 पर, तो उम्मीद है जबकि उनकी मांग 6 सीटों पर बात की जाए, कुछ ना कुछ इसका रिस्पांस जरूर निकलेगा। अजहरुद्दीन ओवैसी 6 सीटों की मांग कर रहे हैं, आजमगढ़, संभल, बदायूं, अमरोहा, मेरठ, मुरादाबाद, और ये सीटों पर मांग है उनकी। डिमांड है कि यहां पर मुस्लिम मतदाता ज्यादा है और यहां पर उन्हें अजहरुद्दीन ओवैसी को सफलता मिल सकती है और इसकी वजह से समाजवादी को भी सफलता मिल सकती है। और 2024 के 19 जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें जो राम मंदिर का मसला है उसको लेकर हिंदू जो वोट था सपा बसपा का, इनके वोट जो लगातार खिसके हैं और इसके कारण इन्हें नुकसान हुआ है। 2019 में यूपी में 80 सीट पर बसपा 78 सीट पर लड़ी, 80 में से जिस पर 62 सीट जीती थी उसको 49.52% वोट मिला। एडी अपना दल 2 सीट पर लड़ी, 2 जीती। तो यूपी में जो बीजेपी एनडीए को 64 सीट होगी, जबकि यही 2014 में एनडीए को 73 सीट मिली थी। तो जो एडी का वोट है अपना दल का 1.22, तो भी 2 सीट देगी बीजेपी से मिलकर। तो गठबंधन इतना कारगर है और बेहतरीन है। बसपा की बात कर रहे हैं, 38 सीट पर लड़ी, बसपा सपा का गठबंधन हुआ और बसपा 38 पे, समाजवादी 37 पे। 38 में बसपा 10 जीती, 19.26 वोट जिसका 40% वोट था दोस्तों बसपा का, वो आखिर उन्हें छोड़कर चला जा रहा है, जिसका कोई नेतृत्व करने, उनको लीडरशिप करने वाला नहीं है। ताकि अगर आप लीडरशिप सही से करें बसपा पार्टी तो उसका वोट किसी कीमत पर उनको छोड़कर नहीं जाएगा। तो हक की लड़ाई लड़ने के लिए बसपा को अगर बेहतर लीडरशिप से काम करेगी, अपने बल पर काम करेगी, तो उम्मीद है कि वो यूपी में कुछ कर सके, हाथी की धमक पैदा हो सके। और 37 सीट पर बसपा लड़ी थी 2019 में, 5 सीटें जीती, 17.96, यानी कि जो वोट बैंक 40% के आसपास था बसपा का, वो घटकर 19.26 पहुंच गया। और बसपा इतनी ताकत से आगे बढ़ रही है जिसका वोट शेयर 17.96, अब की ये वोट शेयर जो होगा ये 25, 30, 35 तक पहुंच जाएगा। और ये नुकसान जो होगा ये बसपा का नुकसान होगा। अजहरुद्दीन ओवैसी और बसपा, समाजवादी को और कांग्रेस को, तीनों मिलकर यहां गठबंधन करना चाहिए और मोदी की सीटों को तभी कमजोर कर पाएंगे, मोदी के डर को तभी रोक पाएंगे। तो अब देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। और हाँ, यहां पर अगर आईएनसी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, 67 सीटों पर लड़ी थी, 1 सीट जीती थी और वोट शेयर 6.30। यूपी में जो रद्द लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर राहुल घूम रहे हैं, इसका कोई असर नहीं होगा। राम मंदिर का असर होगा, राम मंदिर से बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन बसपा, सपा, कांग्रेस और एआईएम मिल जाए तो बहुत कुछ यूपी के राज्य से जीता जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर है पार्टियों को, ताकि अभी जो जिस दिन समाजवादी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया कांग्रेस से और उसके बाद 11 साल पुरानी सीबीआई ने फाइल खोल दी और तुरंत भैया जो सम्मन है सीबीआई वाले लेके पहुंच गए कि बताओ कि भाई आपने कौन सा घपला करा, इससे पहले नहीं पता। तो बीजेपी जिस तरह सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी का इस्तेमाल कर रही है, देश की जनता, कारपोरेट, विपक्षी लोग अच्छे से जानते हैं कि इसका इस्तेमाल सिर्फ डराने धमकाने के लिए किया जा रहा है। और इस धमकाने के कारण बहुत सारे ऐसे लोग मजबूरी में बीजेपी से साथ जुड़े हैं। अगर जिस दिन ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई इनका साथ देना छोड़ दे तो 25% बसपा बीजेपी रह जाएगी, ऐसा मीडिया सूत्रों का दावा है। फिलहाल आगे चलते हैं। तो एआईएम अजहरुद्दीन
के साथ इंडिया गठबंधन को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। बसपा ओवैसी के गठबंधन पर चर्चा। बसपा और अजरुद्दीन ओवैसी एआईएमआई अगर गठबंधन करती है, दोनों सिर्फ वोट काटेंगे, दोनों सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगे दोस्तों। 26% मुस्लिम का जो वोट है उसको तहस नहस कर देंगे, उसको नुकसान पहुंचा देंगे। उस नुकसान से मोदी को मजबूती मिलेगी, बीजेपी को मजबूती मिलेगी, एनडीए को मजबूती मिलेगी, और जिससे बीजेपी जो 80 सीट का दम भर रही है, बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को बिल्ड करती है। 370 ढाला ले लो, राम मंदिर ले लो, पुलवामा हमला ले लो, इनको लेकर राष्ट्रवाद के सोच बीजेपी हर बार गेम चेंज प्लान बिल्ड करती है मीडिया के थ्रू और जीत कर ले जाती है। 2019 में बीजेपी 62 सीट दो अपना दल की और पीछे पहुंचे। 2014 में 73 सीट जीती थी, तो ग्राफ बीजेपी का गिरा। उस ग्राफ को, उस वोट शेयर को उठाने के लिए, उस वोट शेयर को गिरो करने के लिए बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को हवा दी, राम मंदिर का इनॉग्रेशन कराया, ताकि जो स्थानीय पार्टी उनका हिंदू वोट कट के बीजेपी से कनेक्ट हो जाए। तो बीजेपी राम मंदिर को लेकर आश्वस्त है को हर हाल में उससे उसे फायदा मिलेगा। अगर गठबंधन होता है इंडिया गठबंधन में सपा बसपा कांग्रेस या बसपा का, तो मोदी को बहुत बड़ा चैलेंज होगा दोस्तों। और इस चैलेंज को फेस करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो डर है, हो सकता है मायावती भी इंडिया के साथ आ जाए, लेकिन ऐसा होने का नहीं, क्योंकि मुस्लिम वोट पर टारगेट है कि उसका हर हाल में ध्रुवीकरण हो। ये बीजेपी की रणनीति। इंटरनल सर्वे ये बताता है बीजेपी को 50-60 सीटें मिल सकती है, लेकिन इसी खतरे को देखते हुए बीजेपी ने सर्वे के साथ साथ और वो जो है राम मंदिर को आगे लाई, जिसके कारण अच्छी स्थिति बनने की स्थिति है। अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ता है, 4-6 पार्टी आती है यूपी में, तो इंडिया गठबंधन का जो है मजबूत स्थिति मजबूत होगा। अभी ओम प्रकाश राजभर हैं और निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है, ये सब लोग एनडीए से सीटें ज्यादा से ज्यादा मांग रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर इंडिया गठबंधन के साथ आ जाए, तो एक सीट संभल पे समाजवादी ने जो शफीकुर रहमान थे उनका ध्यान होगा, उस सीट पर नया प्रत्याशी उतारा जाएगा। तो अब ओवैसी की यूपी में एंट्री से किसका नुकसान किसका फायदा दोस्तों आपके समझ में आ गया। तो मुस्लिम मतदाताओं को अगर जिसको सपोर्ट करना एकजाई होकर करें, कांग्रेस को करें, समाजवादी को करें या बसपा को करें, आपको सोचना है देश के निर्माण के लिए वोट ज्यादा से ज्यादा जरूरी है। तो ये रही रणनीति। तो नुकसान मुस्लिम का ध्रुवीकरण, बीजेपी का फायदा, साफ बसपा और अजरुद्दीन ओवैसी का सफाया, वो इसलिए पैदा होते हैं दोस्तों। जो लोग राजनीति में आते हैं वो देश की श्रद्धा, देश के पास इज्जत, देश के पास सम्मान नहीं, सिर्फ व्यापार के बल पर आते हैं। वो पार्टी छोड़ देते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, वो एक ना एक दिन राजनीति में निश्चित असफल होते, बर्बाद होते हैं। पूछने वाला कोई नहीं रहता है। तो जब भी लड़ना अपने बल पर लड़िए, अपने लिए लड़िए, जनता देश के लिए काम करिए। जनता देश के लिए जब काम करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो बीएसपी के बिजनौर जो सांसद हैं मूलक नागर, उन्होंने एक बार कहा था कि भाई अगर इंडिया गठबंधन बीएसपी की मायावती को प्रधानमंत्री बना दे तो वे इंडिया गठबंधन से समझौता कर सकती है, लेकिन उन्हें कहा उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो बीएसपी आखिर बीजेपी यूपी में कहा क्या चाहती है, तो आप इस टॉप स्टोरी में पूरी देख चुके हैं कि बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम का ध्रुवीकरण हो। 26, 27, 28% जो वोट है मुस्लिम का सारा वोट ध्रुवीकरण हो जाए और वो 1 से 5 पार्टी में बढ़ जाए, ताकि बीजेपी यहां से 80 में से कम 70-75 सीट ले जा। लेकिन अखिलेश और कांग्रेस के आने से बीजेपी की मुश्किल खड़ी हो गई है। उनके सामने एक मुस्लिम बहुत बड़ी चुनौती है, जिस मुस्लिम वोट को बीजेपी ध्रुवीकरण से कहती है। और जैसे ही ध्रुवीकरण होगा, एआईएम और बीएसपी दम से लड़ेंगे तो ध्रुवीकरण पक्का होगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। तो जो सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ, 17 सीट कांग्रेस को, 63 सीट इंडिया गठबंधन को दी गई। और अगर वोट शेयर की मैंने बात करें दोस्तों, यूपी में 2019 में जो बीजेपी 78 सीट पर लड़ी, यूपी की 80 लोकसभा सीट पर जैसा आपने सपा और कांग्रेस का गठबंधन देखा, इसी तरह बीएसपी और एआईएम अजरुद्दीन ओवैसी गठबंधन चाहते हैं। तो मैंने बताया कि मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण का उनका रास्ता है, ताकि यूपी का राम मंदिर के बहाने बड़ी सीट 70 सीटें, 75 सीट, 80 सीट जीत कर ले जाएं और मोदी को तीसरी बार सत्ता में पहुंचाएं। तो दोस्तों मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे क्यूआर कोड पर सपोर्ट कर सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। और अपने लिए अगर कोई चैलेंज है आपके लिए तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकता है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। तो अपने परिवार का ख्याल रखिए और चुनाव लड़ने वाले सभी जो प्रत्याशी हैं वो जीत का है, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।